लिटिल आर्ट्स खाओगे ब्रो? बी रोल चला देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैं कई दिनों से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और मेरा ना पैंडेमिक के टाइम पे भी और पैंडेमिक के बाद भी लाइक ट्रैवलिंग ऐसा हो कि ख़त्म से ही हो गया। मुझे ना ट्रैवलिंग वैसे बहुत पसंद था। लाइक जब से मैंने बिज़नेस करना शुरू किया है, मतलब अपने पैसे जब कमाना शुरू किया था, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ साल तक पैसे इकट्ठे करते रहे, बट जब एक स्टेबिलिटी आ गई थी ना मेरे बिज़नेस में, तो तब से ना मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना, इंडिया के अंदर भी लोकली काफ़ी जगह घूमना। तो वो वाला चीज़ ना पिछले लाइक 1 साल से एकदम ही ख़त्म सा हो गया था। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा ही लगा था कि यार हो क्या रही है। और इनफैक्ट पिछले साल तो लाइक मैंने अपने अंग्रेजी चैनल के ऊपर वीडियो डाला था, द डार्क साइड ऑफ पैसिव इनकम। तो फिर उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कैसे मतलब पैसिव इनकम तो आ रहा था, पूरा पिछले साल अपन ने पैसिव इनकम कमाया, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होता है। लाइक तुम्हारा मेंटल वेलबींग, तुम्हारा हैप्पीनेस के ऊपर मतलब इफेक्ट होता है। तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं वो अफेक्ट नहीं करने दूँगा। मैं लाइक वीडियोज़ आजकल अपलोड कर रहा हूँ आपको, मैं इनफैक्ट बाद में जाके एक और वीडियो बनाऊँगा कभी कि मैं क्यों वीडियोज़ अपलोड करता हूँ डेली। उस कॉन्सेप्ट को लेके हम अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन बहुत फुलफिल्ड फीलिंग आती है। लाइक पिछले जब से मैं February 1 से अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़ ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट क्या 50 से ऊपर वीडियोज़ हो गए हैं अंग्रेजी और हिंदी चैनल के ऊपर। मैं ऑल्टरनेट डालते रहता हूँ, रोज़ डाले आ रहा हूँ। तो उससे एक फुलफिल फीलिंग आती है। लेकिन उसके साथ साथ भी क्या होता है, जब आप मतलब एक एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक काम भी करते रहते हो ना और कोई ब्रेक्स नहीं मिलते, तो वो काफ़ी ड्रेनिंग भी होता है। क्योंकि ये जो सारा काम होता है ना वीडियोज़ बनाने वाला, ये ना मैकेनिकल काम नहीं है, इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी वाला काम होता है कि थोड़ा ब्रेन पावर लगता है। और क्योंकि मेरे लाइफ में लाइक इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, तो क्रिएटिविटी काफ़ी यूज़ होती रहती है, तो उसकी वजह से बर्नआउट भी फील होता है। तो कभी कभी ऐसे करके ब्रेक्स लेना भी अच्छा होता है। तो अपन आए हुए हैं मकलोडगंज, धर्मशाला आए हुए हैं। धर्मशाला के पीछे अपने मेरे यहाँ व्यूज़ हैं जो आपको शीशे में यहाँ दिख रहे होंगे। धौलाधार माउंटेन्स हैं यहाँ पे। कल अपन जाएंगे मकलोडगंज घूमने के लिए। लेकिन जब ये सब चल रहा था, कल कल रात को अपन पैकिंग कर रहे थे, ठीक है, तो फिर मैं आपको ये इंटरेस्टिंग ना चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ क्या था। लाइक कल रात को अपन सुबह से उठ गए थे, लेकिन सुबह मतलब आप मान लो 2-3 बजे से ही अपने अलार्म बजने लग गए थे, क्योंकि अपन को सुबह सुबह निकलना था। तो मेरे पास काम करने का, देखो एक्टिवली तो काम करने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा एक बिज़नेस सेटअप होता है ना, तो उस समय मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर मतलब सेल पे सेल आते रहते हैं। अभी भी 3 आवर्स अगो पहुँचे हैं, आते रहते हैं। अभी भी अपन 6:55 AM पहुँचे हैं, आते रहते मतलब होते रहते। अब जाके हम पहुँचे 12 बजे। तो मतलब ये बिज़नेस जब आप एक बना लेते हो ना, जो मैं पैसिव इनकम की बात करते रहता हूँ, इसका एक पावरफुल इफेक्ट होता है एक बंदे के ना लाइफ के ऊपर कि आप लाइक अब मैं ना ऑब्वियसली जब ये बातें भी करते हैं, अब अगर किसी का पैसिव इनकम नहीं आ रहा, तो आप 2 तरीके से इस चीज़ को ले सकते हो। या तो मोटिवेट हो सकते हो इस चीज़ से, क्योंकि मैं जो दिखाता हूँ, मैं मतलब अब आप मेरे बारे में जानते हो, मैं आपके साथ मतलब खुला, मेरे साथ इतना बड़ा रिलेशनशिप है इतने सालों से। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो मुझे कोई मतलब दिखाने में एज सच कोई वो नहीं, क्योंकि मैं अगर डेली दिखाने लग जाऊँ कि डेली इतने $1000 की सेल, डेली इतने, तो ऑब्वियसली वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं ज़्यादा। मैं बीच बीच में दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि यार क्या क्या पॉसिबल है इस दुनिया में। लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड जो है ना, इसने इतने दरवाजे खोल के रखे हैं। और उससे मैं आता हूँ पैसिव इनकम। जैसे अगर आप ये देखते हैं, 2 तरीके से इसको ले सकते हो कि या तो मोटिवेशन ले सकते हो उससे, या फिर आप मतलब जेलस फील कर सकते हैं, डाउन फील कर सकते हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। देखो, अगर आपके पास नहीं है ना, अगर आप एफर्ट मारोगे और अगर आप ऐसे सिस्टम्स बनाना चाहते हो, तो वो हो सकता है। मतलब ये ऐसा है कि डिजिटल का होल पॉइंट ही ये है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना गुड्स को सेल करने के लिए। लाइक अगर आप मान लो अपनी दुकान चलाते हो, फिजिकल स्टोर है आपका, आप रोज़ सुबह आते हो, 6 बजे बैठ जाते हो, और जो भी कस्टमर आया उसके साथ आपने इंटरेक्ट किया, उसको सामान दिया, और वो भी लाइक एक फिक्स्ड फीस, मतलब एक फिक्स मार्कअप, MRP वगैरह एडहियर करने होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि इतना ही तुम्हारा कट मिलेगा। तो तुम्हारे कंट्रोल में कुछ खास चीज़ें नहीं है। लाइक इवन मार्केटिंग की, अगर आप चाहते हो कि आपकी मान लो दिन में 500 लोग आते हैं आपकी दुकान पे, आप चाहते हो कि दिन में 5000 लोग आए दुकान में, अब वो ट्रैफिक कहाँ से लाओगे। अगर आपकी दुकान ही ऐसी जगह पे जहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी जहाँ 500 ही लोग हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं आ सकते लोग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट इतना बड़ा वाइड नहीं होगा। यहाँ पर डिजिटल का ना एक बड़ा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेम दुकान आपकी है, आप अपने टाइप की चीज़ें जो आप बेचना चाहते हो वही बेच रहे हो, लेकिन
आपको वो नहीं करना कि मतलब आपके हिसाब में आप कितना बजट खर्चना चाहते हो, कितने एड्स डालना चाहते हो, क्योंकि कोई फुटफॉल का वो सीन ही नहीं है। आप 5 लाख भी एक दिन में ला सकते हो विजिटर्स, अगर आप चाहो तो। आप ऐसे टाइप का कोई ऐड बना सकते हो अगर वायरल हो जाए तो एक दिन में ही मतलब 5 लाख विजिटर्स आ जाएंगे आपके पास, और बस वो हो गया सही एक तरीके से। तो सिर्फ वो वाला नहीं, दूसरा ये भी कि आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हो। आप कई चीज़ें कंट्रोल करते हो अपने बिजनेस का, क्योंकि आप सोर्स करो डायरेक्टली सप्लायर से, और फिर आप अगर आप ड्रॉपशिप करो वो तो करिए, लेकिन दूसरा आप अपने ब्रांड के नाम पे ही बेच सकते हो। आपकी ब्रांडिंग जब आप करते हो तो आप ओन करते हो उस ब्रांड को, तो वो एक ऐसा एसेट है जो आप आगे भी मतलब फ्यूचर में ऑफ कोर्स सेल भी कर सकते हो। अब कई लोग होंगे कि जो बोलेंगे कि इस दोनों का मिक्सचर मतलब रिटेल भी बहुत सही होता है, वो भी ऑफ कोर्स यार, रिटेल के अपने अपने एडवांटेजेस बहुत सारे हैं जब उसकी जगह पे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, जो पैसिव चीज़ है ना, कि आपको दुकान में नहीं बैठना, समझ रहे हो मेरी बात। आपने एड्स को पब्लिश कर दिया, आपने प्रोडक्ट्स वगैरह डाल दिए स्टोर के ऊपर, टेस्ट हो गए, विनिंग प्रोडक्ट है आपका। आपने एक नया कैंपेन शुरू किया जो आपको पता है आपके विनिंग प्रोडक्ट का, रिटारगेटिंग कैंपेन शुरू किया, उसको आपने पब्लिश दबा दिया आपने। सुबह 12 बजे मतलब रात को 12 बजे जो होता है वो आपने दबा दिया, फिर आप सो गए। आप अगर कुंभकर्ण बन के 24 घंटे भी सो जाओ ना, अगर वो कैंपेन मतलब चल रहा है, एड स्पेंड हो रहा है, एड अकाउंट बैन नहीं हुआ तो वो सेल्स आएंगे, और आपके नींद में जो बोलते हैं ना कि नींद में पैसे कमाना, वैसे टाइप का चीज़ हो जाता है। वही आपको मैं इसीलिए ये दिखा रहा था, लाइक मैंने थोड़ा ना एक्टिवली मैनेज कर अपने स्टोर को, ये देख रहा हूँ कि कौन ट्रैफिक आ रहा है, कौन का क्या खरीद रहा है, कौन कितना ऐड टू कार्ट, मैं वो सब मैं ऑप्टिमाइजेशन, वो सब चीज़ें वो मैं कर चुका हूँ। और बीच बीच में जो ऑप्टिमाइजेशन करते रहता हूँ वो अपने टाइम के ऊपर अपने हिसाब से करता हूँ। एक्टिवली मैनेज नहीं करना होता स्टोर को जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो ये एज अ मोटिवेशन लो कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। ये बर्ड्स की आवाज़ तो यार इतनी ब्यूटीफुल है ना, ये बर्ड्स और साथ में जो एक स्ट्रीम सा जा रहा है नीचे, मैं बता नहीं सकता, इतना मज़ा आ रहा है। मैं तब ये एक तरीके से ना इस बालकनी के अंदर, इसलिए 2 रीज़न है यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। एक तो ये आपको आवाज़ें सुनानी थी, और दूसरा अंदर ना लाइटिंग अच्छी नहीं है ये बेस्ट लाइटिंग वाला एरिया है। बट अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये ब्रेक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अब आई एम होपिंग कि अगले 2-3 दिन थोड़ा रिलैक्स होगा, काम माइंड होगा, मैं बुक पढ़ूंगा। मैं लाया हूँ अपने साथ वो बुक, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, तो वो वाली बुक मैं पढ़ूंगा। एंड साथ में इधर उधर घूमेंगे, कैफ़ेज़ वगैरह जाएंगे, टिबेटन फूड खाएंगे, थुपका थेन तो मज़ा ही आ जाएगा गाइज। तो इसी बात पे नीचे लाइक दबा दो। आपको मैं अगले बार मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।